हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए एक्ट पी का 2016 में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की मंसूबाबंदी कर रही है, जिसके तहत एक नई अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी जिसको ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने और सोशल मीडिया तक रसाई को रोकने के अलावा जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इख्तियार हासिल होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी एक्ट 2024 के मुसव्वदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ दी गई है। DRPA ऑनलाइन मवाद को हटाने, ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई हासिल करने या शेयर करने पर लोगों पर मुकदमा चलाने और जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये मवाद शेयर किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने जैसे मामला से निपटने का इख्तियार देने की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने तरमीम की तस्दीक करते हुए कहा है कि नई शिकों का मकसद गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे को खत्म करना है। तरमीम के मुसव्वदे में मुजव्वज़ा तब्दीलियों में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ है, जिसमें मजीद तौसी की गई है और अब इसमें सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। मुसव्वदे में पैका एक्ट के सेक्शन 2 में एक नई शिक की तजवीज़ शामिल है, जिसमें कानून में बयान करदा इस्तिलाहात की तारीफ शामिल है। सोशल मीडिया तक रसाई की इजाजत देने वाले निजाम को चलाने वाला कोई भी शख्स को भी नई तारीफ में शामिल किया गया है। इस तारीफ में एक और इजाफा वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का है जो लोगों को सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करने और मवाद पोस्ट करने की इजाजत देता है। ये तौसीह शुदा तारीफ हुकूमत को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPN के इस्तेमाल को ब्लॉक या महदूद करने की इजाजत दे सकती है, क्योंकि वो इन सोशल मीडिया सर्विसेज तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करते हैं जो पाकिस्तान में ब्लॉक है। हुकूमत ने पहले VPN को रजिस्टर करने और गैर रजिस्टर करने प्रॉक्सीज को ब्लॉक करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन कानूनी मुशीरों ने निशानदही की है कि ये बजाते खुद कोई मवाद नहीं जिसे ब्लॉक किया जाए या पाबंदी आयद की जाए, बल्कि ये मवाद तक रसाई के टूल्स हैं। लिहाजा हुक्काम के पास इन्हें रोकने की कोई कानूनी बुनियादी वजह नहीं थी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।